अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगा चिकन वेज हांडी। मैंने इसको चिकन वेज हांडी का नाम इसलिए दिया है कि आप इसमें जितनी भी चाहे सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ शिमला मिर्ची ऐड की हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी सब्ज़ी जो है वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने पसंद से। लेकिन जब तक आप इस डिश को देखते हैं, इंग्रेडिएंट नोट करते हैं, मैं तब तक एक छोटा सा पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो ये पैगाम मेहनत करने वालों के नाम है। मेहनत हर काम में शामिल होती है, छोटा हो बड़ा हो, घर के काम हो या बाहर के काम हो, मर्द के करने के काम हो या औरत के करने के काम हो, फ़र्क किसी का मेहनत में नहीं है। हर चीज़ मेहनत मांगती है, चाहे जेंडर कोई भी हो, मेहनत करने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो। तो ये मत फ़र्क किया करें कि औरत मेहनत नहीं कर रही या मर्द ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इंसानी जिस्म है, सभी थकते हैं, सभी मेहनत करते हैं। तो मेहनत हर काम में होती है, इसको ज़रूर याद रखें। एक दूसरे की मेहनत को अप्रिशिएट किया करें, तभी जो है वो रिलेशनशिप अच्छा गुजरता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। तो अब आ जाते हैं अपनी हांडी की तरफ। तो हांडी में पहले आपने नमक और चिकन डाल के थोड़ा सा भून लेना है, ताकि चिकन जो है वो अपना रंग बदल ले। तो इसमें ज़रा ब्लड भी होता है, तो वो भी ड्राई हो जाता है। तो कुछ लोग जो हैं वो ज़रा कहते हैं कि स्मेल आएगी खून की, तो इसलिए इसको थोड़ा सा भून लिया करें। तो मैं हमेशा चिकन को हल्के से भून लिया करती हूँ जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसमें फिर डाल देंगे फ़ौरन से तमाम तर मसाले और इसको फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रच जाए। अदरक लहसुन मैं चिकन के साथ ऑलरेडी डाल चुकी हुई थी। जब वो उसका कलर चेंज कर रहे थे, उसको भून रहे थे, बाद में मसाले ऐड किए हैं। अब आप टमाटरों की प्यूरी सी बना लेंगे। ये कुक्ड टमाटर नहीं है, कच्चे टमाटरों को मैंने प्यूरी बनाई थी और इस प्यूरी को ऐड कर दें और चिकन को आप इसके अंदर हल्की आंच पे पकाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना चिकन नहीं गलेगी और टमाटर खुश्क हो जाएंगे। जब चिकन आपकी हल्की सी गल जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा हम दही डाल देंगे। इससे चिकन मज़ीद जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और हीट की वजह से मेरा थोड़ा कैमरा हिला है, तो उसके लिए माज़रत। अब आप इसमें दही डालें, दही डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसको दोबारा पकने के लिए रख दें। जब ज़रा आप इसका पानी खुश्क हो जाए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्का सा पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। प्याज जो है वो इसी के पानी में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से गलानी नहीं है कि ये गायब ही हो जाए। फिर आप इसमें अपनी फेवरेट सब्जियां ऐड कर दें। मैं शिमला मिर्ची ऐड कर रही हूँ और लंबी कटी हुई मिर्ची एंड पे मैं गार्निश के लिए डालूँगी। तो आप शिमला मिर्ची डाल दें। शिमला मिर्च को भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई ऐसी सब्ज़ी डाल रही हैं जिसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगे, तो वो शिमला मिर्चों से पहले आप डाल देंगे और शिमला मिर्चें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको दम दे देंगे, ताकि प्याज और शिमला मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। चिकन हमारी ऑलरेडी गल चुकी हुई है, तो इस स्टेज पे हमने चिकन के लिए वरीड नहीं होना है। तो 10 से 15 मिनट में ये अपना कलर चेंज कर लेंगे और रेडी होंगे। इसको धनिया के साथ गार्निश करें। इसके ऊपर आप थोड़ी सी मेथी डालें। हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी काट के रखी हैं, आपको पसंद हो तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। आपकी अपनी फेवरेट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा मेथी का छिड़काव करें। आप इस सालन को चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी चाहे इंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।